शंभाला देवताओं की नगरी जो आज भी धरती पर मौजूद है। शंभाला नगरी का रहस्य। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की शंभाला में ही क्यों जन्म लेगा? मान्यता है कि शंभाला में ही कल की अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। संस्कृत में शब्द का अर्थ है शांति का स्थान, और यही इस नगरी के नाम का मूल अर्थ है। आखिर तानाशाह हिटलर इसे किसी भी हालत में क्यों खोजना चाहता था? शंभाला एक ऐसी जगह है जहां आज भी चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा जीवित है। सबसे रहस्यमयी बात कि यहाँ के लोग 4000 साल तक कैसे जीवित रहते हैं, ये सवाल सदियों से समस्त मानव जाति को चौंका रहा है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और शंभाला के अनसुलझे रहस्यों से जुड़ी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि क्या आज भी शंभाला का ज्ञान और शक्तियाँ मौजूद हैं। इसे एक पवित्र नगरी माना जाता है जहां भगवान विष्णु अंतिम अवतार में प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में जगतपालक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के प्राकट्य का उल्लेख मिलता है। एक भूला बिसरा साम्राज्य जिसे गोगे किंगडम के नाम से जाना जाता है। ये साम्राज्य लगभग 1 लाख लोगों का घर था, पर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि यह 1 लाख लोग अचानक गायब हो गए और बिना कोई नामो निशान छोड़े, मानो वो कभी वहां थे ही नहीं। विज्ञान के लिए ये घटना सदियों से एक पहेली है, लेकिन कुछ कहानियां इस रहस्यमय घटना को एलियन से जोड़ती हैं। ये साम्राज्य 13वीं शताब्दी के दौरान बसाया गया था, एक बर्फ से ढकी बंजर जगह पर, जहां किसी को भी इसके जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन समय बीतता गया और 15वीं शताब्दी तक ये स्थान धन वैभव से भर गया और वहां 1 लाख लोग सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। जब अन्य साम्राज्य के सम्राट गुगे के राजा से पूछते कि उन्होंने इतना अद्भुत और समृद्ध साम्राज्य कैसे बनाया, तो गुगे साम्राज्य के लोग हमेशा इसका श्रेय शंभाला नगरी को देते थे। उनका कहना था, हम जो कुछ भी हैं वह शंभाला नगरी के लोगों की मदद से हैं। ये वही नगरी है जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म में देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला कर दिया। सुबह जब उसने अपनी सेना से हमला करवाया तो उसके सामने एक अजीब दृश्य था। पूरी नगरी खाली थी। 1 लाख लोग अचानक कहां गायब हो गए, ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। सैनिकों का ध्यान महल के अंदर मौजूद उन सुरंगों पर गया जो धरती के अंदर लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक फैली हुई थी। गुफाओं के पास हलचल के कई निशान थे, जिससे ये साफ था कि वहां हाल ही में काफी गतिविधियां हुई थी। ये सुरंगें टूट चुकी थी या यूं कहे कि जानबूझकर तोड़ी गई थी। फिर भी अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार उनकी खोजबीन उन्हें उन सुरंगों तक ले गई जो कैलाश पर्वत की ओर जाती थी। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, और शंभाला का प्रवेश द्वार भी आज तक विज्ञान और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। हिमालय की बर्फीली और दुर्गम चोटियों के बीच छिपा हुआ है एक ऐसा रहस्यमय स्थान जो सदियों से खोजकर्ताओं, साधकों और रहस्यवाद के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्थान का नाम है शंभाला, एक पौराणिक शहर जिसे ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इस रहस्यमय स्थान को ज्ञानगंज सिद्धाश्रम या शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे ढूंढ पाना बिल्कुल आसान नहीं है। आधुनिक तकनीकें भी इसके रहस्य को अब तक सुलझा नहीं पाई हैं। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर चिरंजीवी जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी, विभीषण, व्यास महर्षि, कृपाचार्य, परशुराम और राजा बलि, इन चिरंजीवियों के बारे में मान्यता है कि ये हमेशा जीवित रहेंगे और कलियुग में भी मौजूद रहेंगे। इनमें से कुछ को ईश्वर ने अमरता का वरदान दिया है, तो कुछ श्राप के कारण अमर हो गए हैं। कहा जाता है कि आज भी शंभाला में निवास करते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक तकनीकी है। वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं
और यहाँ तक कि एलियन से संपर्क करने की क्षमता रखते हैं। मुख्य बात यह है कि शंभाला एक मल्टी डायमेंशन बहुआयामी राज्य है, जहाँ पहुँचने के लिए हमें बहुआयामी चेतना की आवश्यकता होती है, जिसे हिमालय के आध्यात्मिक वातावरण में खोजा जा सकता है। शंभाला का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में होता है। ये स्थान न केवल तिब्बती और बौद्ध धर्म में बल्कि हिंदू धर्म के पुराणों की भी एक पवित्र धरोहर है। यह एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहते हैं कि यह रहस्यमय शहर केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जिनके हृदय शुद्ध और जिनकी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। इसलिए शंभाला तक पहुंचना आसान नहीं है। यहाँ के लोग अमर होते हैं और यहाँ मृत्यु से परे जीवन संभव है। ये शहर तिब्बती, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म सहित कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। मान्यता है कि शंभाला में ही कल्कि अवतार का जन्म होगा, जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। संस्कृत में शब्द का अर्थ है शांति का स्थान, और यही इस नगरी के नाम का मूल अर्थ है। तिब्बत की एक प्राचीन पवित्र पुस्तक में एक ऐसा नक्शा है जो कई प्राचीन शहरों को दर्शाता है। यहाँ तक कि 7वीं सदी में तिब्बत के प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में शंभाला को एक नक्शे पर दर्शाया गया था, जिसे लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। दोस्तों, महाकाव्यों में वर्णित शंभाला एक अद्भुत साम्राज्य है, जिसमें कालचक्र, मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि शंभाला के पहले राजा सुचंद ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था, जो अपनी अद्वितीय संरचना और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह परिपूर्ण माने जाते हैं, और यह नगरी एक ऐसे स्थान का प्रतीक है जहाँ ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम होता है। इसे एक दिव्य और पवित्र नगरी माना जाता है, जो आध्यात्मिक शांति, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। एक ग्रंथ में शंभाला को एक ऐसी नगरी के रूप में वर्णित किया गया है जहां एक महान सभ्यता निवास करती है। इसमें ये भविष्यवाणी की गई है कि जब दुनिया में अज्ञानता, हिंसा और अधर्म की बोलबाला होगा, तब शंभाला का अंतिम राजा प्रकट होगा। इस राजा को रुद्र चक्रन के नाम से जाना जाएगा। जब संसार अंधकार में डूब जाएगा और धर्म का पतन हो जाएगा, तब ये राजा प्रकट होकर अधर्म का नाश करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में शंभाला के बारे में क्या उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में शंभाला का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इसे एक पवित्र नगरी माना जाता है जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में जगतपालक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के प्राकट्य का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि कल्कि अवतार का जन्म शंभाला में होगा और वे राक्षस कले का अंत करके बुराइयों को समाप्त करेंगे, जिससे सतयुग या कल्कि युग की शुरुआत होगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की है और अभी इसका प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण आएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। उन्हें एक घुड़सवार योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी। मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म के समय ही इस भविष्यवाणी का संकेत मिला था। भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को होगा। इस दिन कल्कि जयंती मनाई जाती है। कल्कि अवतार शंभाला नामक स्थान पर विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। अब जानते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में शंभाला और कल्कि अवतार के बारे में क्या कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम खंड के 3 अध्याय का 25वां श्लोक कहता है, अथासो युगसंध्याया दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नामना कल्किर जगतपति। इसका अर्थ है 2 युगों के संधि पर जब पृथ्वी के शासक पतित होकर लुटेरे बन चुके होंगे, तब सृष्टि के स्वामी भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और विष्णुयश के पुत्र बनेंगे। और श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें खंड के 2 अध्याय का 18वां श्लोक इस बात का प्रमाण देता है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभाला में होगा।
संभल ग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुवेशः कल्के प्रादुर्भविष्यति। उनका जन्म शंभाला के सबसे प्रतिष्ठित ब्राह्मण महान आत्मा विष्णु यश के घर में होगा। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान कल्कि और शंभाला के उल्लेख का रहस्य। यह इस बात का प्रमाण है कि शंभाला नगरी का अस्तित्व वास्तव में है। अब हम जानेंगे कि शंभाला की खोज में दुनिया भर के लोगों ने कितनी हद तक कोशिश की और इसके परिणाम क्या निकले। क्या ये रहस्यमय नगरी वास्तव में मिल पाई या फिर यह केवल कल्पना का एक हिस्सा बनकर रह गई। आइए जानते हैं इस अद्भुत नगरी की रोमांचक कहानी। शंभाला को खोजने के लिए इतिहास में कई साहसी यात्राएं और रिसर्च की गई, लेकिन इनमें से कोई भी खोज पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। हालांकि कुछ खोजकर्ताओं ने शंभाला की रहस्यमय झलक देखे जाने का दावा भी किया। इन अभियानों में हिमालय की दुर्गम चोटियों और तिब्बत की अज्ञात घाटियों में घुमावदार रास्तों पर की गई कठिन यात्राओं का उल्लेख मिलता है। निकोलस रोएरिच एक प्रसिद्ध रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद और रहस्यवादी थे, जिन्होंने 1920 के दशक में शंभाला की खोज के लिए एक साहसिक अभियान का नेतृत्व किया। उनका मानना था कि शंभाला केवल भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग है। 1927 में उन्होंने तिब्बत में एक रहस्यमय उड़ती हुई अंडाकार वस्तु देखी, जिससे उन्हें लगा कि उन्होंने शंभाला की झलक पाई है। शंभाला को हिंदू और बौद्ध धर्म में दिव्य और उन्नत सभ्यता का प्रतीक माना गया है। इसे केवल वे लोग खोज सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध और चेतना आध्यात्मिक रूप से विकसित हो चुकी है। इस नगरी से जुड़ा एक रहस्यमय चिंतामणि पत्थर भी बताया जाता है, जिसे अपार शक्तियों का स्रोत माना गया है। इसके अलावा उत्तराखंड की रूपकुंड झील में हजारों वर्षों से पड़े नरकंकालों के रहस्य को भी शंभाला से जोड़ा गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये तीर्थ यात्री हो सकते हैं जो शंभाला की खोज में आए थे और यति मानव का शिकार बने। हालांकि वैज्ञानिक इस रहस्य को अब तक पूरी तरह नहीं सुलझा पाए हैं। रहस्यवाद की दृष्टि से थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक हेलेना ब्लावात्स्की ने भी शंभाला के बारे में गहन शोध किया था। उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक आदर्श राज्य बताया जहां उच्च आत्माएं निवास करती हैं और मानवता को अदृश्य रूप से मार्गदर्शन देती हैं। 1930 के दशक में हिटलर के नाजी शासन ने भी शंभाला की गुप्त शक्तियों को हासिल करने के लिए अभियान चलाया, लेकिन वे असफल रहे। नाजियों का मानना था कि इस दिव्य नगरी में छिपी प्राचीन तकनीकें उन्हें विश्व पर शासन करने में मदद कर सकती हैं। शंभाला की सभ्यता को अत्यधिक उन्नत माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, उड़ान तकनीकों और अंतरिक्ष यात्रा जैसी शक्तियों का उपयोग करते थे। वे हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्रोतों से जुड़े थे। शंभाला का वास्तविक स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार ये कैलाश पर्वत के पश्चिम में स्थित हो सकता है। हालांकि इसे केवल वे लोग ढूंढ सकते हैं जिनकी आध्यात्मिक चेतना विकसित हो चुकी है। ये रहस्य आज भी दुनिया भर के खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं को आकर्षित करता है और शायद ये हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।